राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 13वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को सम्मान समझते थे। पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अयोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सब धन्य हैं। जो आज मैंने हरि के सदस्य आपके दर्शन किए, सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मों में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। 100 दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। दोस्तों, यहीं पर हमारा माघ मास की कथा का 13वां अध्याय समाप्त होता है।
आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री विष्णु जी की चालीसा। माघ मास में हर रोज श्री विष्णु जी की चालीसा सुनना या फिर पढ़ना बहुत ही फलदायक माना जाता है। विष्णु जी का दोहा सुनिए। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं श्री विष्णु जी की चालीसा की। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि देनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप बराहे रूप बनाया, हरिणायश को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित वन कर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊं सकल संताप हमारे, कृपा करऊं हरि सिरजन हारे। देखऊं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित ब्रहि व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, वव बंधन से मुक्त करायो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। दोस्तों, यहीं पर हमारी विष्णु चालीसा समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं, अब सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि।
माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खलिकामी, कृपा करऊँ भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्ते बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, सबे दुख मिट जावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की चालीसा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की चौपाई। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुड़ खानी। आइए अब सुनते हैं श्री माता तुलसी जी की चालीसा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किनु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जानी छाड़ो छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्याम कध पर आनी। अस आयोग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनई तुलसई श्रापऊ ते ठामा, करऊँ बास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनऊ समुख जन हो विहाला। समय पाई हे रोपति तोरा, पूजऊ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु वही तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसई तत्काला, नरलोकई तुम जन्महु वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी वही तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगरी। अस दे कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हिरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सती धर्म तेई भंगा। भयो जलंधर कर सुनि सहारा, उर शोक अपारा। तिही छड़ दियो कपट हरि ताटी, कियो छड़ दियो कपट हरि टारी। लखई वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता।
सोई रावण तस हरई सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत बचन उजारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो नानज कर तुति पति को, छलन चाओ जब पार्वती को। जड़मति तहु असको जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धगब रूप हम सालिग रामा, दिगंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाइए, सब सुख भोग परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, पतो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख वंजन हारी। प्रेम सहित हरि वंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कभी सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होई सखी वहाँ सई त्रिपुरारी। आइए अब सुनाती हूँ मैं आपको तुलसी जी का दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावई बंदे हैं नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लहीं, ग्रह वसई पूर्णा अन्न। लही अभिमत मल, लही अभिवत फल जगत, मह लही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी सहे, सहस वसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रज्यो, जख में तुलसीदास। यहीं पर समाप्त होती है हमारी तुलसी जी की चालीसा और तुलसी जी का दोहा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।